नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के 2026 में आ रही इस पावन एकादशी की पूरी टाइमिंग, नियम और पूजा विधि को एकदम सरल भाषा में डिकोड करते हैं, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस व्रत को पूरी शुद्धता के साथ कर सकें। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका महत्व, फिर जरूरी तारीखें, दशमी एकादशी के नियम, पूजा का सही तरीका, भगवान का प्रिय भोग और आखिर में पारण का सटीक समय। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। अपरा एकादशी का महत्व, आखिर ये इतनी खास क्यों है? देखिए, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है ना, उसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहते हैं। ये वो दिन है जब हम मुख्य रूप से शेष शैया पर विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण और उनके त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं। एकदम सच्ची श्रद्धा से की गई इनकी आराधना, समझ लीजिए, आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होती है। और इसके फायदे एकदम अद्भुत हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे अनुशासन के साथ ये व्रत करते हैं तो ब्रह्म हत्या और पर निंदा जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये अपार धन और यश तो देता ही है, साथ ही आत्माओं को भूत प्रेत और पिशाच जैसी निम्न योनियों से मुक्ति दिलाकर सीधे मोक्ष का रास्ता खोलता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। बात करते हैं 2026 में इस व्रत की महत्वपूर्ण तिथियों की। एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये पूरे 3 दिन का कमिटमेंट होता है। 12 मई को एकादशी तिथि शुरू होगी, 13 मई को हमारा मुख्य उपवास रहेगा और फिर 14 मई को पारण होगा, यानी हम व्रत खोलेंगे। ये पूरा चक्र ही इस व्रत को संपूर्ण बनाता है। जरा इन टाइमिंग्स को ध्यान से समझ लीजिए। एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:54 पर शुरू होगी और 13 मई को दोपहर 1:32 तक रहेगी। सूर्य उदय व्यापनी मान्यता के अनुसार मुख्य व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। इसके बाद द्वादशी तिथि 13 मई दोपहर 1:33 से शुरू होकर 14 मई की सुबह 11:22 तक चलेगी। और हाँ, एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट, 13 मई को शाम 7 बजे हरिवासर खत्म होगा। ये वो समय है जब पारण करना बिल्कुल मना होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, दशमी और एकादशी के नियम। यही वो चीजें हैं जो इस व्रत की पवित्र नींव बनाती हैं। देखिए, व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी और मुख्य व्रत के दिन के नियमों में काफी फर्क है। दशमी के दिन आपको सूर्यास्त से पहले एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है और रात को भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सोना है। वहीं दूसरी ओर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरा उपवास रखना होता है। वैसे हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप एक समय फलाहार भी ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। व्रत शुरू करने का सबसे अहम हिस्सा है संकल्प लेना। नहाने के बाद अपना नाम, स्थान और गोत्र बोलकर पूरे मन से ये संकल्प लेना चाहिए, हे भगवान, आज मैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो और मुझे इसके पुण्य फलों की प्राप्ति हो। सच कहूँ तो ये संकल्प ही आपके व्रत को असली आत्मिक ताकत देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर। अब बात करते हैं एकादशी की स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि की। सुबह की पूजा का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। सबसे पहले नहाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, फिर वही संकल्प लें जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसके बाद भगवान की मूर्ति को पंचामृत और शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं और आखिर में भगवान को पवित्र वस्तुएं, धूप और दीप अर्पित करके अपनी पूजा को पूरे भाव के साथ पूरा करें। 13 मई की पूजा के लिए कुछ बहुत ही खास शुभ मुहूर्त हैं, इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:40 से 4:31 तक रहेगा। सुबह की पूजा का उत्तम समय 5:32 से 7:13 तक है और शाम की पूजा आपको 5:23 से 7:04 के बीच कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक अलर्ट है, सुबह 11:54 से दोपहर 1:35 तक राहु काल रहेगा। इस बीच कोई भी नया या जरूरी काम करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अब आते हैं भाग 5 पर। देखते हैं भगवान के प्रिय भोग और पूजा की कुछ खास वस्तुएं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं। पीले कपड़े और यज्ञोपवीत के साथ साथ काले तिल, जौ, पीले फूल और पीला चंदन। और हाँ, इस मौसम के हिसाब से ककड़ी का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा गुड़ और दूध की मिठाइयाँ
तथा मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाना इस पूजा को एकदम पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? तुलसी दल। इसके बिना कोई भी भोग पूरा माना ही नहीं जाता। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा हो, उसमें तुलसी के पत्तों का होना नितांत आवश्यक है। आप कुछ भी अर्पित करें, बस ये पक्का कर लें कि उसमें तुलसी जरूर शामिल हो। सिर्फ पूजा और भोग ही नहीं, इस दिन के आध्यात्मिक फायदों को कई गुना बढ़ाने के लिए व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम, पुरुषोत्तम पाठ या विष्णु चालीसा पढ़ना या सुनना बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। यकीन मानिए, इससे मन को जो शांति मिलती है ना, वो कमाल की होती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, पारण यानी व्रत खोलने का सही समय और द्वादशी की विधि। व्रत खोलने से पहले कुछ जरूरी अंतिम चरण होते हैं। द्वादशी की सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर भगवान का विधिवत पूजन करें, भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दें। बस जब ये सब हो जाए तभी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। और वो जो शुभ मुहूर्त है वो ये रहा। 14 मई को पारण करने का सबसे बेहतरीन समय सुबह 5:32 से 8:40 के बीच है। व्रत का संपूर्ण और अटूट फल पाने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इसी समयावधि के अंदर अपना पारण करें। अब एक आम सवाल आता है कि व्रत आखिर खोलना किस चीज से चाहिए। देखिए, आदर्श रूप से पारण तिल से पारणम यानी तिल से किया जाना चाहिए। ये सबसे पारंपरिक और श्रेष्ठ तरीका है। लेकिन अगर तिल ना मिल पाए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शास्त्रों के हिसाब से आप जल, कोई फल या फिर तुलसी दल का उपयोग करके भी अपना व्रत पूरी तरह से और सही ढंग से खोल सकते हैं। तो इन सभी प्राचीन वैदिक नियमों और टाइमिंग्स को इतनी गहराई से समझने के बाद एक विचारणीय प्रश्न हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या इन अनुष्ठानों का इतने कड़े अनुशासन के साथ पालन करने से इस ज्येष्ठ के महीने में हमारा आध्यात्मिक ध्यान और भी ज्यादा एकाग्र और गहरा हो सकता है? जरा सोचिएगा, ये चर्चा सिर्फ कुछ नियमों को जानने के बारे में नहीं थी, बल्कि उस आध्यात्मिक अनुशासन को महसूस करने के लिए थी जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।